बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ईद की स्पेशल रेसिपी। आप इसको बनाएंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इंतहाई मज़े की बनती है, बहुत मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 किलो के करीब गोश्त लिया है और ये बिल्कुल बोनलेस है, इसके अंदर हड्डी नहीं है। और वैसे भी ईद का जब गोश्त होता है तो वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हर पीस अलग-अलग कर सकते हैं। तो तकसीम भी ज़रूर करना, सारा अपने लिए बिल्कुल भी नहीं रखना। मैंने यहाँ पर बोनलेस लिया है, उसके अंदर थोड़ी सी चर्बी भी है। इसको हम कुक करेंगे अपने तरीके से, बहुत मज़े की रेसिपी बनेंगे। वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिया है एक मैंने कढ़ाई ली है, उसके अंदर तकरीबन मैंने 3 से 4 ग्लास के करीब पानी ऐड किया है और सारा जो गोश्त है वो मैंने धोकर निचोड़ के इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मसाले में मैंने लौंग डाली है, दारचीनी डाली है और बड़ी इलायची डाली है, इसके साथ ज़ीरा और काली मिर्च। इसके अंदर मैं मज़ीद नमक ऐड करूँगी और कुछ नहीं ऐड करना। ढक्कन देकर इसको बंद करेंगे और इसको हम गला लेंगे। अगर आप ये प्रोसीजर लंबा लगता है, इस तरीके से नहीं गलाना चाहते, तो यही चीज़ें आप ऐड करें और कुकर के अंदर रखें और 5 से 6 मिनट के लिए आप कुकर लगाएं और इसको कुक कर लें। ये देखें, इस तरीके से गलाने का मकसद मेरा ये है क्योंकि जब हम ईद का गोश्त या वैसे गोश्त बनाते हैं तो वो थोड़ा सा जो ब्लड होता है ना, वो झाग की सूरत में ऊपर आ जाता है, तो उसको हमने इस तरीके से हमने रिमूव कर देना है। अगर इसको हम इसके अंदर ही रहने देंगे तो इसकी एक अपनी मखसूस सी स्मेल होती है जो अक्सर लोगों को पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से वो गोश्त खाना पसंद नहीं करते। वो यही वजह है। अब हमने इसको गला लेना। 15 से 20 मिनट तक इसको हमने मज़ीद ऐसे ही बग़ैर हिलाए हमने कुक कर लिया है। कुक करने के बाद ये देखें, सारा पानी जो था वो खुश्क हो चुका है और गोश्त जो है वो मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ किस तरीके से गल चुका है। ये देखें, हाथ से बिल्कुल नरम मुलायम मलाई की तरह टूट रहा है। इसको हमने कर लेना है, अलहदा निकाल लेना है। जो थोड़ा सा पानी बच जाएगा वो भी हम इसके अंदर ही रहने देंगे। वही वाली कढ़ाई मैंने ली है, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और उसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसके अंदर मैं चॉप किया हुआ प्याज ऐड करूँगी। आप सोच रहे होंगे कि प्याज गोश्त के साथ भी ऐड किया जा सकता था, लेकिन हमने एक अलहदा तरीके से, नए तरीके से ये कोरमा तैयार करना है, तो मैं आपको सही से जो तरीका है वो मैं बताऊँगी। ये मैंने प्याज इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 अदद प्याज इसके अंदर ऐड किया है चॉप करके। आप ग्राइंड करके अगर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चॉपर के अंदर चॉप कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अब मैंने इसके अंदर जो गोश्त था गला हुआ वो सारा, उसके अंदर जो थोड़ी सी हल्की सी जो ग्रेवी बच गई थी थोड़ी सी, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मैं भून लूँगी सिर्फ प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। इसको अभी मैंने भून लेना है। 2 से 3 मिनट को भूनने के बाद इसके अंदर मैं टमाटर की ग्रेवी प्यूरी मैंने इसके अंदर ऐड की है। प्यूरी ऐड करने के बाद थोड़े से मैं बादाम ऐड करूँगी। बादाम के साथ मैंने हल्के से इसके अंदर मैंने काजू ऐड किए हैं। अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप बिल्कुल स्किप कर दें उसको। पिसा हुआ खुश्क धनिया मैंने इसके अंदर ऐड किया है। पिसा हुआ गरम मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया है। कसूरी मेथी ऐड किया है और 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैंने बारीक काट के चॉप करके इसके अंदर ऐड करनी थी, क्योंकि मैंने इसके अंदर लाल मिर्च बिल्कुल भी ऐड नहीं की और ना ही मैंने हल्दी इसके अंदर ऐड की। ये दोनों चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की हैं। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि इसी तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का ये बनेगा। अब इसको मैंने थोड़ा सा भून लेना है। भूनने के बाद इसने, टमाटर ने और प्याज ने अपना पानी छोड़ा। उसको खुश्क करने के लिए मज़ीद मैं ढक्कन देकर 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। ये देखें, सारा जो है वो पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल जो है वो बाहर आना शुरू हो चुका है। मज़ीद हमने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है कि जो थोड़ा सा भी इसके अंदर पानी रह गया है वो भी खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो अपना सारा गोश्त छोड़ना शुरू कर दे। ये देखें, सारा ऑयल जो है वो अलहदा हो चुका है और बेहतरीन सा ये इसकी भुनाई होना शुरू हो चुकी है। ईद का गोश्त का यही है कि अगर आप जितना भी इसको भून लेंगे ना तो वो इतना ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े का रहेगा। गोश्त की खासियत ये है कि आप उसको भूनते चले जाएंगे तो उसका जायका जो है वो बढ़ता चला जाता है। अगर आप उसको कम भूनेंगे तो उसका जायका वो नहीं रहेगा। इसलिए इसका जायका बढ़ाने के लिए मैंने इसको अच्छी तरीके से भूना। देखें, साइडों से सारा ऑयल जो है वो नज़र आ रहा है। अब मैंने इसके अंदर आधा कप मैंने दही ऐड किया है और तकरीबन आधा कप के करीब मैंने मलाई ऐड की है, क्रीम ऐड की है। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो जो घर में दूध
आप बॉयल करते हैं ना, आप उसको बॉयल करें, उसके ऊपर से सारी बलाई उतारें, उसको बलाई को उतार के आप एक जार में रखते जाएं। 2 से 3 दिन जब हो जाएंगे ना उसको इकट्ठे करते हुए, तो उसको ग्राइंड करें और वो इसके अंदर ऐड कर लें। ये एक बेहतरीन तरीका है। अगर आप बाज़ार से क्रीम नहीं लेना चाहते तो आप इस तरीके से क्रीम ऐड करें। अब मैंने इसको भून लिया, देखिए ऊपर सारा ऑयल आ चुका है। तो एंड में मैंने इसके अंदर डाली है काली मिर्च। काली मिर्च जो है वो हमेशा एंड में ही डालनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले उसको ऐड कर देंगे ना तो वो सारा आपकी हांडी का जो कलर है ना वो ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, काला हो जाएगा और वो देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखें आप, जो हांडी का कलर है वो वाइट वाइट है, गोश्त का जो कलर है वो भी वाइट है, क्रीम का भी टेक्सचर इसके अंदर नज़र आ रहा है, फ्लेवर भी नज़र आ रहा है, कलर भी नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैंने ढक्कन देकर इसको दम दे दिया तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसको खोलेंगे। ये देखें बेहतरीन सा फ्लेवर, और काली मिर्च के साथ ये बिल्कुल भी इसका रंग काला नहीं पड़ा। ये देखें बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनी है। आप इसको नान के साथ पेश करें, आप इसको रोटी के साथ पेश करें, आप वैसे खाली इसको खा सकते हैं। अगर आप कार्ब की सूरत में आप नान, पराठे या इस तरीके की कोई चीज़ नहीं खाना पसंद करते तो आप ईद के दिन इसको बनाएं और इसी तरीके से खाएं। इतना मज़े का ये बनेगा, इतना मज़े का बनेगा कि आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। जब आप इस तरीके से गोश्त बनाएंगे ना ईद का, तो जो बच्चे अक्सर होते हैं हमारे, तो वो कुर्बानी देखते हैं तो वो गोश्त खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वो भी खाना शुरू हो जाएंगे। इतना मज़े का ये बनता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।